होगा तो सही। हाँ, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न दूसरा प्रश्न है, इसमें भी दिया है कोष्टक का प्रयोग कैसे करते हैं। इस तरह के प्रश्न को मैं बार बार बोला हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कोष्टक में दिए उन सारे प्रश्नों को क्या करना है, पहले हल करना है। आ रहा समझ में? तो हमारा जो पहले मैं कल बताया था बेटा, कोष्टकों का प्रकार बताया था। पहले बताया था मैं रेखा कोष्टक बताया था, उसके बाद फिर दूसरा छोटा कोष्टक बताया था, फिर तीसरा बताया था सर्पाकार कोष्टक, और चौथा होता है सबसे बड़ा कोष्टक, इसको मंझला कोष्टक भी बोलते हैं। और ये जो है बेटा वर्गाकार कोष्टक या बड़ा कोष्टक। आ रहा समझ में? तो इस तरह से दिया है, तो इनमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक को हल करना है, उसके बाद फिर ये छोटा कोष्टक, फिर ये मंझला कोष्टक जिसको सर्पाकार कोष्टक बोलते हैं। ये जब हल हो जाएगा उसके बाद हम ये वर्गाकार कोष्टक यानी कि सबसे बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। आ रहा समझ में? ऐसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसको आइए हम देखते हैं, फिर इससे संबंधित हमारा प्रश्न है। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं बेटा, इधर ध्यान दो सभी लोग। देखो ये 2 है ऋण, फिर यह कोष्टक में है 2, फिर ऋण है, फिर कोष्टक में है 2, फिर ऋण क्या है, छोटा कोष्टक के अंदर 2 है, ऋण फिर 2 है। और ये देखो यहाँ बार लगा, मतलब ये रेखा कोष्टक है। आ रहा समझ में? तो इनको बेटा पहले हमें हल करना है। आ रहा समझ में? देखो ना हमारा कोष्टक का प्रकार है लाइन वाला, इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। आ रहा समझ में? इनको पहले हल करना है। तो इधर ध्यान दो, इनको हम क्या करेंगे, इसको जैसे तो इसको 2 ऋण, ये है कोष्टक, ये 2 फिर ऋण, ये है मंझला कोष्टक 2 ऋण, फिर क्या है ये 2। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये जब कोष्टक है, कोष्टक को जब हम हटाएंगे तो ये ऋण का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा होगा गुणा। क्योंकि जब कोष्टक को हम जब हटाते हैं या खोलते हैं तो क्या करते हैं, उनको आपस में गुणा करते हैं। अगर संख्या तो संख्या के साथ, ऋण है तो चिन्ह है तो चिन्ह के उसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारा कोष्टक खुलता है। आ रहा समझ में? तो इधर ध्यान दो, देखो बेटा ऋण का गुणा ऋण से करते क्या होता है, धन होता है ना। मैं पहले भी बताया था, ऋण का गुणा हम ऋण से करते हैं तो क्या होता है, धन होता है। तो देखो बेटा यहाँ तो 2 आ रही है, ऋण का गुणा इनके साथ हुआ क्योंकि इनके साथ बार लगा है। देखो ना कोष्टक रेखा कोष्टक है, तो सबसे पहले मैं रेखा कोष्टक हटाना है, तो ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो ऋण ऋण क्या होगा, धन होगा। ये ऋण है, ऋण का ऋण है, ये 2 हो गया, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, ये धन होगा, ये 2। आया समझ में? अब उसके बाद फिर देखो इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इधर ध्यान दो जी, 2 में से देखो ये ऋण 2 है, और ये प्लस 2 है, ये दोनों आपस में घट जाएगा, घटेगा ना। अरे 2 चीज जब विपरीत रहता है, अलग अलग चिन्ह रहता है, तो उसको आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इधर देखो ऋण 2 और प्लस 2 आपस में घट गया मतलब 0 हो गया। अब फिर इसको आगे देखो बेटा, ये 2 हो गया ऋण, ये है कोष्टक में ये 2, फिर ये है ऋण, फिर ये है मंझला कोष्टक, ये हो गया 2। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा ना, क्योंकि ये दोनों तो कट गए आपस में। तो देखो ऋण के साथ बेटा इनका गुणा होगा, तो ऋण का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या होगा, ऋण 2 होगा ना। अब लगा दो मंझला कोष्टक, फिर है ये बड़ा कोष्टक। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर हल करते हैं। ये हो गया 2 ऋण, ये हो गया 2, फिर ये हो गया ऋण का ऋण। अब इधर ध्यान दो जी, 2 में हम 2 घटाएंगे, 2 जो प्लस में है देखो, और ये 2 के सामने ऋण लगा तो ये तो ऋण में है और ये जो प्लस में है। तो जब 2 विपरीत चिन्ह में रहते हैं आपस में फिर घटाते हैं, उसको घटाते हैं ना। तो इधर ध्यान दो, ये 2 से ये तो कट गया, कट गया नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया 0, आपस में कट गए तो। अब इधर ध्यान दो, अब क्या करते हैं, फिर ये हो गया 2। अब ध्यान दो बेटा, इनको छोड़ दो, इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0 है, ये ऋण का भी इधर कोई मतलब नहीं। अगर संख्या रहता तो समझ में आता है ना, कि उसका कुछ वैल्यू होता कि आपस में घटते हैं जो भी होता, लेकिन इधर संख्या। अब क्या करेंगे, अब इन कोष्टक को हटाएंगे, बड़ा कोष्टक को, तो ये ऋण में ये 2 के साथ गुणा होगा। आ रहा समझ में? तो ये ऋण 2 हो जाएगा, होगा ऋण 2, ऐसा होगा ना जी। वैसे रोड मेरे साया समझिए कान्हा, हाँ गुड। इधर ध्यान रखना, अब ये इधर देखो 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, ये घटेगा ना, ये प्लस 2 है, ये ऋण 2 है। तो 2 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 0 होगा। यही बेटा हमारा आंसर है। आया सबको समझ में? गणित कठिन है क्या? कैसा है गणित, सरल है ना?
गुड, बहुत सरल है गणित जो है ना। तो इस तरह से बेटा हम कोष्टकों का प्रयोग कैसे करते हैं, कोष्टक पहले हम करते हैं, है ना। और आपको प्लस माइनस चीज को विशेष ध्यान रखना है, तब आपका आंसर सही आएगा। अगर आप प्लस की जगह में ऋण लिखोगे, ऋण की जगह में धन लिखोगे, तो फिर आपका गलत होगा। आ रहा समझ में? तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आपको हल करना है क्रम से, ठीक है। ओके।